Welcome all of you, my dear student and my dear friends. Welcome back once again. Dear students, एक केस के बारे में आज मैं बात करूंगा आपसे। अगर कोई कंपनी काम कर रही है, ठीक है, अगर कोई भी कंपनी काम कर रही है और उस साइट पे, उस वर्क प्लेस पे अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या वहां पे जो सेफ्टी ऑफिसर है वो जिम्मेदार होगा? सेफ्टी इंजीनियर है वो जिम्मेदार होगा? सुपरवाइजर जिम्मेदार होगा? मैनेजर जिम्मेदार होगा? या कंपनी का मालिक जिम्मेदार होगा? या फिर कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार होगा? ये बहुत सारे क्वेश्चन आ गए और आपको ये लग रहा होगा कि यार ये बात तो सही है कि अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं, आप एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर हैं, आप हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट ऑफिसर हैं, HSC ऑफिसर हैं या फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं, उस समय इस तरह की अगर बात आती है तो वास्तव में उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अब इस प्रश्न को जरा हम समझते हैं। साइट पे काम हुआ, ठीक है, साइट पर काम चल रहा है, कोई भी कंपनी, मान लीजिए कि हमने ABC कंपनी, कोई ABC कंपनी है, वो काम करा रही है, वर्क करा रही है। सडनली साइट पे, जहां पे साइट का काम चल रहा है, वहां पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है। अब उसके लिए वास्तविक जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? भाई साइट पे अगर वो एक्सीडेंट हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि क्या उस साइट का जो सुपरवाइजर होगा वही जिम्मेदार होगा? उस साइट का जो इंचार्ज होगा क्या उसकी जिम्मेदारी बनेगी? या साइट के का जो मैनेजर है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसकी जिम्मेदारी बनेगी? या फिर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी बनेगी या एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनेगी? जी हाँ, तो अब एम्प्लॉयर, अब यहाँ पे वहां पे प्रेजेंट कितने लोग हैं ये भी देखिए, प्रेजेंट कितने लोग हैं और कितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो अगर मैं ये देखूं कि वहां पे कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग प्रेजेंट हैं, तो वहां पे तो बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं। वहां पे आपके इंजीनियर्स भी हैं, सुपरवाइजर भी हैं, मैनेजर भी हैं, वर्कर भी हैं, ड्राइवर्स भी हैं, ऑपरेटर्स भी हैं, ये बहुत सारे लोग हैं। एक आदमी वहां पे उपलब्ध नहीं है, वो कौन है? एम्प्लॉयर। लेकिन हम उसे भी मानते हैं कि वो भी वहां पे है। ये आपका कानून कहता है कि वह वहां पे है, वो देख, क्योंकि उसके ऑन बिहाफ पे ही लोग काम कर रहे हैं। अभी प्रश्न होता है कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, अब इसको समझने के लिए कि वास्तव में इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर मैं एक बात कहूं कि इसके लिए जिम्मेदार सभी लोग हैं और फिर जिम्मेदार कोई भी नहीं है, अब प्रश्न उठता है कि सर अगर जिम्मेदार सभी लोग हैं तो फिर अगर कोई मुकदमा चले, कोई बात हो, कोई क्लेम किया जाए तो किसके ऊपर करेंगे हम? क्या हम एम्प्लॉयर के ऊपर करेंगे मुकदमा, या सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर मुकदमा होगा, या उसके लिए जिम्मेदार? भाई जिम्मेदार को तो ढूंढेंगे आप ना कि यह जिम्मेदार है, इसकी वजह से ये हुआ है। बिल्कुल सही, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन अब यहां पे प्रश्न उठता है, मैं आपको रूट कॉजेज में ले चलता हूं। सबसे पहले कि एक्सीडेंट होने का रीजन क्या है, ठीक है, एक्सीडेंट का टाइमिंग क्या है, एक्सीडेंट का सिचुएशंस क्या है, क्या वह एक्सीडेंट किसी ऐसे व्यक्ति की लापरवाही से हुई है, जैसे सुपरवाइजर की लापरवाही से हुई है, सेफ्टी ऑफिसर की लापरवाही से हुई है, इंजीनियर की लापरवाही से हुई है, यानी किसके वजह से वह एक्सीडेंट हुआ है? प्रश्न ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कि वह एक्सीडेंट कहां पे हुआ है, रीजन किसके वजह से हुआ है। अगर ये सारी चीज हम देखते हैं कि उसका रीजन जो है वो बिल्कुल नहीं समझ में आता है, फिर लास्ट में एक जब एनालिसिस की जाती है, केस को हम एनालाइज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि सबने अपनी ड्यूटी बड़े ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। लेकिन एक्सीडेंट हुआ, वहां पे एक्सीडेंट वहां पे हुआ है, इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जब एक्सीडेंट हुआ वहां पे, तो अब ये देखा जाता है कि एक्सीडेंट के लिए जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है या जिसके साथ ये दुर्घटना घटी है, क्या वह किस कंडीशन में था, क्या वह वहां पे बताए गए नियम के अनुसार, लॉ के अनुसार या कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। जी ये इन्वेस्टिगेशन का केस है, तो वहां पे अगर पाया गया कि नहीं सर वो तो काम तो कर रहा था लेकिन वो काफी लापरवाह था, अब यहां देखा जाएगा कि क्या वह जो है सब्सटेंस मिसयूजेज में क्या उसको वार्निंग दी गई थी, क्या उसके खिलाफ कभी मेमो लिखा गया था, वह किस तरह का बंदा था, क्या कहीं वह नशा तो नहीं करता था। ये तमाम तरह के पहलुओं को देखते हुए जब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि नहीं उसकी भी गलती नहीं थी, जो लोग वहां पे काम भी कर रहे हैं उसकी भी गलती नहीं थी, ये सडनली इट्स अ मैटर ऑफ गॉड। जी हाँ, एक लाभ मिलता है आपको, एक एडवांटेज मिल जाता है आकस्मिक,
ठीक है, जिसे हम कहते हैं अवश्य संभावित दुर्घटना, अचानक होना जिस पर किसी का बस नहीं चलता है, ना ही किसी का इंटेंशन था, तो उसके लिए ये केस बनता है, उसके लिए यहां मैं बता दूं जिम्मेदार कोई नहीं होता है। हाँ, उसके लिए उसके जो खर्चे होते हैं उस खर्चे को पूरा करने के लिए, यानी जो कुछ भी आता है उसके इलाज के लिए या फिर कंपनसेशन, ये तो सिविल का मामला हो जाता है, ये कोर्ट सिविल केस हो जाता है। और लेकिन अगर वहां पे किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जैसे मान लीजिए सेफ्टी रूल फॉलो नहीं किया गया था, इसके वजह से एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, वहां का मैनेजर जो है वो इस तरह की मीटिंग करके उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया था, अगर ये भी है तब भी मुकदमा होगा, सूट दाखिल होगा, एम्प्लॉयर फंसेगा और वह व्यक्ति फंसेगा। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशंस आते हैं, लेकिन हर एक चीज, इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि कोई भी काम आप ओरल ना करें, रिटन जरूर करें। अगर आपने जो कुछ भी देखा आप अपने सीनियर को जरूर बताएं और उसके बाद रिटर्न करें। तो यहां प्रश्न उठता है कि अगर साइड पे अचानक अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गया, तो क्या उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो अगर सारी चीजें सही चल रही हैं अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू एक्ट, जो भी सेफ्टी एक्ट है, जो भी हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट एक्ट है, या जो भी आप हासवा एक्ट है, या फायर सेफ्टी मैनेजमेंट एक्ट है, या कारपोरेट होमोसाइड एक्ट है, इस एक्ट के अंतर्गत अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि नहीं, हर एक चीज प्रॉपर वे में चल रहा था, प्रॉपर कंडीशन में चल रहा था, तो फिर उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हाँ, एक बात के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है एम्प्लॉयर की, अगर वह इलाज के दौरान, इलाज अगर हो रहा है तो उसका पैसा एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका एम्प्लॉय है। अगर आपका एम्प्लॉय नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर का है, तो कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा एज ए एम्प्लॉयर, क्योंकि वहां पे उस व्यक्ति के लिए कॉन्ट्रैक्टर क्या है? एज ए एम्प्लॉयर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को समझ पाए। अक्सर लोगों का यह भ्रम रहता है कि नहीं, अगर हो गया तो जो वहां पे काम कर रहा है, जो सुपरवाइजर है उसको सजा हो जाएगी, जो मैनेजर है उसको सजा हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। जो एडवाइजर है उसको सजा हो जाएगी, जो ऑफिसर है उसको सजा हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप हमेशा एक क्या होते हैं, एक वेल विशर की भांति काम करते हैं, एक एडवाइजर की भांति काम करते हैं। और कोर्ट का ये नियम कहता है, लॉ कहता है कि कभी एडवाइजर को सजा नहीं होती है, ना ही उस पर मुकदमा चलाया जाता है। हाँ, लेकिन अगर एडवाइजर, उसकी एडवाइस किसी क्राइम को जो है प्रमोट करती है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आप इस केस को समझ पाए होंगे, और अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम पुनः आपसे बात करेंगे। आप मुझे मेल जरूर करिएगा और अपनी नॉलेज को और बेहतर करते रहिए। मेरे पास जो जानकारियां होती हैं अपडेटेड, उसको मैं शेयर जरूर करता हूं आपके साथ। हो सकता है कई बार जो है बहुत सारी चीजों को हम कवर नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि उस चीज को कवर करें, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है कि इसमें रूल रेगुलेशन भी है, इसमें तमाम तरह की चीजें होती है, मैनेजमेंट है, रूल्स है, लॉ है, सिविल है, क्राइम है। तो ये तमाम, अगर एक बात को हम छेड़े दूसरा निकल के आता है, उसको अगर सॉल्व करें तीसरा निकल के आता है। तो फिर कोशिश यही होती है कि एक समरी और एक विशेष चीजों को आपको बताएं। और भी अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आप अपने एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं। इसी के साथ ही डियर स्टूडेंट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।